Find the equation of the straight line parallel to the y-axis and passing through the point 4, -2। हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है जो कि पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, एंड किससे पास कर रही है, थ्रू द पॉइंट 4, -2। सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है, गिवन पॉइंट, क्या हमारे पास पॉइंट है 4, -2 है। ठीक है, अब आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू ई। इसे आपने क्या कर दिया, नाम दे दिया नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास गिवन पॉइंट क्योंकि है 4, -t, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी वो होगी x इज इक्वल टू ए, नंबर 1। अब जो सेंस हमारी क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या कर रही है, पासिंग थ्रू ये वाले पॉइंट से पास कर रही है। सो आप करोगे कि देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, एक्स पॉइंट है, ये हमारा वाई पॉइंट, एक्स तो हमारा 4 है। सो ठीक है, देयरफॉर आपका आ गया, और यहाँ पे हमने कहा था कि एक्स इज इक्वल टू ए है। सो ए, अगर एक्स हमारा 4 है तो ए क्या आ गया, अल्टीमेटली 4 आ गया। सो आप लिखोगे सो एक्स इज इक्वल टू 4, वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई है। सो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, उसने कहा ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लो पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4 इधर जाएगा प्लस होगा, सो एक्स इक्वल टू 4। सो आपके यहाँ से भी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस। अब इसमें की पॉइंट क्या, हमने डिस्टेंस निकालना है किसमें, बिटवीन पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट। पी के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, x1 y1, क्यू पॉइंट के क्या है, x2 y2। व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो हमारा पी क्यू पॉइंट है, जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है जी। सो हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना। अब सोल्यूशन में आपने लिखना क्या है, आप लिखोगे व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे। सो आपने क्या निकालना, डिस्टेंस। सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या, x1 इज इक्वल टू क्या है, x2 है ऑब्वियसली, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया x1 इज इक्वल टू x2 है। सो x1 की जगह हम x2 यहाँ पे लिखते हैं तो अल्टीमेटली कैंसिल होगी, 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। सो आ गया y2 माइनस y1 का मॉडुलस आ गया। सो ये हमारा अल्टीमेटली क्या है, हमारा डिस्टेंस है। उसने कहा था डिस्टेंस बताओ, सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ रहा था, उसने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो आ रहा था हमारा x-4 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है y2 माइनस y1 का मॉडुलस। थैंक यू।